रणबीर के परिवार को न्याय दो, रणबीर के परिवार को न्याय दो, रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रणबीर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रणबीर के परिवार को न्याय दो, रणबीर के परिवार को न्याय दो। रणबीर के सम्मान में, चौड़े हो जाओ। रणबीर के हत्यारों को फांसी दो। इंदौर सिटी में चार मुख्य रूप से कुमारी जिंदाबाद। रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रणबीर के परिवार को न्याय करो, न्याय करो। रणबीर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। रणबीर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। रणबीर के परिवार को रणबीर के परिवार को न्याय दो, रणबीर के परिवार को न्याय दो, रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, रणबीर के हत्यारों को फांसी दो, रणबीर के अबे शांत रहो थोड़ा। थोड़े छोड़े हो ये थोड़े से झंडा ऊंचा कर लो। रणबीर के हत्यारों को गिरफ्तार करो, रणबीर के हत्यारों को गिरफ्तार करो। रणबीर के दोषियों को, रणबीर के दोषियों को, रणबीर के दोषियों को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन के सम्मान में, मैदान में। सर्वजन के सम्मान में, मैदान में। सर्वजन के सम्मान में, मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणबीर के हत्यारों को झंडा ऊंचा कर लो। हो गया। घटना में जो है कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रही, खामी रही कि अपराधी थाने में पहुंच गए तो उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किए गए। साथ के साथ ही जो रणबीर का परिवार है, जो मृतक है रणबीर, उसके खिलाफ और पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की गई। तो पूरी तरह से पुलिस ने बहुत बड़ा अन्याय किया कि जवान बेटा, एक अनमेरिड बेटा, एक माँ का लाल गया और उस पर FIR और दर्ज की गई। तो हम लोगों की आज जो मांग है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और जो सूरोड थाना के जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्म जो है तो उनको बर्खास्त किया जाए। साथ के साथ ही उनको अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र दिए जाए और साथ के साथ ही जो उसकी भूमि है रणबीर की, तो उस पर अभी भी अपराधियों का कब्जा है, वो कब्जा परिजनों को दिलाया जाए। साथ के साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी की जो मांगे हैं वो ये भी है कि जो वहाँ 300 बीघा जमीन है जो चरागाह, उस पर अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर अवैध रूप से कनेक्शन हो रहे हैं, तो उनको निरस्त किया जाए। और साथ ही जो पुलिसकर्मी उन पर जरूर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। आज हम SDM महोदय के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और इसमें हमारी ये 7 मांगे इस ज्ञापन में है। साथ के साथ ही मांग है कि हमारे जो पीड़ित परिवार उसको सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही उसको 50 लाख का आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए
और मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाने का काम किया जाए। ये हमारी जो मांगे हैं, मांगों का ज्ञापन हम अभी एसडीएम के जरिए और हम देना चाहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यदि शासन प्रशासन के जरिए यदि कोई लापरवाही की गई तो बहुजन समाज पार्टी का भी तो एक छोटा सा आंदोलन था, बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी ये लोक केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद में और इसको बड़े पैमाने पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आज हमारे साथ में इस ज्ञापन में मौजूद है हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई हरि सिंह सेंगुड़िया जी हैं, हमारे श्री धारा सिंह आजाद जी हैं, हमारे सेंटर से हैं जो कि, और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा हैं, सुरेश धर्मपुरा है, दौलत राम जी, श्री अमर सिंह बंसीवाल जी लोकसभा जौन प्रभारी, श्री जमुनालाल जी, श्री अशोक जी, श्री संतोष जी, शिव सिंह जी, राजेश जी, टीकम चंद जी, हमारे मदन बैरवा जी, हमारे बहुत सारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिले के प्रदेश स्तर के सभी नेताओं ने आज एक अनुशासित तरीके से और हम लोग ये संवैधानिक तरीके से आज एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि रामवीर भाई को न्याय मिले, इसके लिए आपको भी हमारा साथ देना चाहिए, हमारी इस बात को आपको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो फिर मांग तक की जा रही है पुलिस की प्रति, पुलिस तो अपना काम कर रही है अभी तक। नहीं, इसमें जो मांग है आपको पता होगा, उसमें नामजद तो 10 हैं, अभी तो 4 ही गिरफ्तार हुए हैं। साथ के साथ ही जो पुलिस वालों ने जो किया है, कृत्य किया है कि अपराधी थाने में होते हुए भी पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं किए, क्यों नहीं किए, तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। ये कितना बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ के साथ ही जो मृतक है रामवीर, तो उसकी जो जमीन है उस पर कब्जा क्यों नहीं हटवाया प्रशासन ने? उसको कब्जा दिलवाना चाहिए था। अभी भी अपराधियों को कब्जा है। और जो ये अपराधी हैं ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े रसूखदार लोग हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों को सताना बंद कर दें। इनकी आह लग गई तो मिट्टी में मिल जाओगे। इन गरीबों को नहीं सताना चाहिए। आज वो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करके और जांच को प्रभावित कर रहे हैं। परिजनों को पता नहीं है, जांच भी पता नहीं कहाँ, कल उनको भुसावर बुला लिया गया। पूरी तरह से जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो अपराधियों के साथ में लगे हुए हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने इस कृत्य को करने का काम किया तो बीजेपी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसे बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ेगी और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेगी।